सीईओ सर अब तक नहीं आए? वो आज नहीं आने वाले हैं और आज से तुम भी यहाँ नहीं बल्कि कहीं और काम करोगी। तुम्हें रीअसाइन किया जा रहा है। सर कल की बात को लेकर अब तक नाराज है क्या? नहीं नहीं, रुको रुको। वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह ही रहे थे कि रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम्हें डॉग्स पसंद है? डॉग्स? भौंकने वाले? तुम्हारी क्लास में पाक्सी जिन पढ़ती है, उसके फादर यहाँ स्कूल मिलने आए थे। लियू के सीईओ को जानती हो तुम? मैं नहीं जानती। सेमेस्टर के शुरू में ही तुम्हें बताया था ना कि वो अगले साल पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे। वो स्कूल के स्पॉन्सर हैं। अगर उनसे डोनेशन लेना है तो उनका ध्यान रखना होगा तुम्हें। ओके। वो लड़की लेस्बियन है। ये आजकल के बच्चे भी ना, उस पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अगर उसकी बीमारी वापस आ गई तो उसके डैड स्कूल को पैसा देना बंद कर देंगे और उसे अब्रॉड भेज देंगे। इससे बीमारी कहना आपकी इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस? क्या कहा तुमने? मतलब मैं इग्नोरेंट हूं? मैं सोल नेशनल यूनिवर्सिटी का पास आउट हूं। तुम मुझे नहीं हरा सकती। वैसे भी वो यहां स्कूल में तब आई जब उसके पिछले स्कूल में लेस्बियन वाली बात सामने आ गई। तो इसका मतलब यह है कि इससे हमारे स्कूल की भी इज्जत को नुकसान पहुंचने का पूरा चांस है। हमें उस पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि यह हमारी इज्जत का सवाल है। तुम समझ गई ना? जवाब नहीं दोगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें समझ में आया? मैंने आपकी बात सुन ली। अटेंशन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तुम सब ठीक हो ना? वो लड़की लेस्बियन है। क्या गंदगी भरी है उसके दिमाग में। सब अनाउंसमेंट नोट करो या छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? ये तुम खाओगे? हेलो, आप यहाँ? मिस्टर मैनेजर, हाय। ये जगह तो डॉग से भरी हुई है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे डॉग्स क्यों हैं? क्योंकि ये एक डॉग फार्म है। क्या सीईओ पार्क ने तुम्हें हैरेस किया? नहीं मैम, पर उन्होंने तो कहा कि क्या कहा? कल रात वहां कुछ हुआ था। आप यहाँ? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसे मौके को अपने फायदे के लिए यूज करती हैं, झूठी कहानियां बनाकर पैसों के लिए ब्लैकमेल करती हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? कहीं तुम वहां उनके साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रही थी? शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो इंचार्ज को रिप्लेस करना चाहते हैं। अच्छा मैम, आई एम सॉरी, पर मुझे एक और चांस मिलेगा उनसे मिलने का? मुझे तो नहीं लगता। प्लीज, बस एक बार। लाइफ में सबको दूसरा मौका नहीं मिलता। इसे एक बार और भेजो। ओके सर। जो हुआ उसमें क्या हमारी गलती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तुमने मैसेज नहीं भेजा? कल जो भी हुआ, अगर आप उस बात को लेकर अनकंफर्टेबल हैं तो आई एम रियली वेरी सॉरी सर। कल क्या हुआ मुझे तो कुछ याद भी नहीं। वैसे मैं काफी मॉडर्न और ओपन माइंडेड हूँ। कम, हैव अ सीट। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। ये लो, ट्राई करो। ये जिनसिंग वाइन है, तुम्हें अच्छी लगेगी। नहीं,
नहीं अभी नहीं, आज मुझे आपका इंटरव्यू लेना है सर। ये जिनसिंग वाइन है, $20,000 की। इसका एक शॉट $2,000 का है। $2,000? मेरी पहली ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हो रही है, तो इतना सेलिब्रेशन तो बनता है ना। मैंने हर तरह का गलत काम होते हुए देखा, पर खुद की मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। मैं दुश्मन से दुश्मनी और गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने में भरोसा रखता हूँ, बिल्कुल जीसस की तरह। मेरी कंपनी मेरी फैमिली है, जहाँ अमीर और गरीब सब बराबर हैं। तू अपनी फैमिली को भी होटल में बुलाता है? क्या कहा? ऐसी फैमिली से तो फैमिली ना होना बेटर है। मुझे पूरी बोतल पीनी ही नहीं चाहिए थी। आखिर ये क्या तरीका है? हाँ? अब तुम ये क्या कर रही हो? मैं आप लोगों से नहीं, खुद से बात कर रही थी। आई एम सॉरी सर। साले, तुझे लगा मैं तुझे सॉरी कहूंगी? तो कितना बेशर्म है यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी जता रहा है जैसे कुछ नहीं हुआ है। मैं तुझे टकला करके ही दम लूंगी बुड्ढे। क्या कहा था खुद को? जीसस किंग आर्थर। ये जो तू यहाँ वहाँ की बातें सुनकर बिना वजह की बकवास करता रहता है ना, उसकी वजह से एक दिन तू बहुत बुरा फंसेगा और तुझे जिंदा होने पर भी ना शर्मिंदगी महसूस होगी। आखिर अपने एम्प्लॉय को जिसे तू अपनी फैमिली मानता है, उसे एक होटल के रूम में बुलाकर क्या करने का इरादा था तेरा? तू तो बड़ा वाहियात निकला। इस उम्र में भी तेरे दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है कि तू बस देखता जा आगे आगे मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मन तो कर रहा है कि तेरे दिमाग में ठंडी बियर डालकर तेरी सारी गर्मी बाहर निकाल दूं। तू माफी मांगने आएगा तो पहले तुझे एक थप्पड़ लगाऊंगी, फिर तुझे एक पंच मारूंगी और फिर तुझे एक के बाद एक गालियां देते हुए तेरे सर पर सोजू और जिनसेंग की बोतल से लगातार मारूंगी। उसके बाद मैं तेरी इस कमजोर सी गर्दन पर टिके हुए सर के अंदर से सड़े हुए घटिया महावाहियात और जाहिल दिमाग को खींचकर बाहर निकाल लूंगी। इसलिए कह रही हूँ अपने दिमाग को ठिकाने लगा, वरना अच्छा नहीं होगा। खुद को बुद्धा समझने वाले बुढ़े। अगर तेरी बकवास पर बुक निकली तो मैं उसे टॉयलेट पेपर की तरह यूज करूंगी। समझ में आया? जल्दी पुलिस को फोन करो, कहो इमरजेंसी है। लगता है तू अपना मुंह बंद नहीं करेगा। इसकी तो तेरी तो हेलो, ये मेरा है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी ऑर्डिनरी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि जब मैं ड्रंक होती थी तो दुनिया मेरी मुट्ठी में होती थी। हाँ जियान, कहाँ है? हाय सुई, मैं तो डॉग फार्म के डॉग्स पर नजर रख रही हूँ। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ओके? मिस्टर मैनेजर, अगर आप अभी फार्म पर हैं तो क्या आप नंबर 32 का नोज चेक कर लेंगे? सुबह चेक किया था तो उसका नोज ड्राई था। हाँ, आप वहाँ नहीं है तो फिक्र मत करिएगा, मैं खुद वहाँ जाकर एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है? हेलो, मैं आ गई। आज तुमने इतनी कहाँ पी ली? और भी पीऊंगी। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए भी एक ड्रिंक देना। आ गई तू? हाँ, इंटरव्यू कैसा था? पूछ मत, कांड हो गया। क्यों? जियोन की वजह से? हाय।
मैं आ गई। पता है क्या, वहाँ पर तो 100 से भी ज्यादा डॉग्स थे और वो इतने ज्यादा क्यूट थे। ये बदबू कैसी है? ये बदबू शायद डॉग पूप की है। पता है, मुझे तो लगने लगा है कि डॉग्स को भी प्रिटी लड़कियां बहुत पसंद है। जैसे ही मुझे देखते हैं सुसु करने लगते हैं। समझाओ यार इसे। जियोन, हाँ, ये जो डॉग फार्म पर तेरी नई जॉब है ना, इट्स अ डिमोशन। ये तो बहुत ही अमीर है। तो तू जानती थी कि उसने तुझे वहाँ गलत इंटेंशन से बुलाया था, फिर भी तू वहाँ चली गई? हाँ, मुझे पता है यार। प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम क्या है? जियोन पागल है। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो उसी के साथ एंजॉय कर लेती, हमें क्यों बुलाया? यार तुझे तो पता है ना, मैं वैसे लोगों को डेट नहीं करती। मैं बूढ़े, गंजे और मोटे लोगों को तो डेट कर सकती हूँ, मगर ऐसे बुड्ढे को नहीं जिसके गर्दन के पीछे ऐसे बड़े बड़े ब्लैक पैचेस दिखाई। अच्छा, तो ये रीजन था। ए, अपना खाना ले और वहाँ बैठकर खा चुपचाप। मुझसे तो दूर ही रहना तू आज। ओह अच्छा। तू ठीक है ना? हाँ? क्या तू अपनी फैमिली को भी होटल में बुलाता है? तू माफी मांगने आएगा तो पहले तुझे एक थप्पड़ लगाऊंगी, फिर तुझे एक पंच मारूंगी। क्या हुआ सोई, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? कुछ नहीं, जब तक जियोन खुश है मैं भी खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, लेफ्ट ओवर राइस पड़ा है क्या? मैं इसे राइस के साथ खाऊंगी। ए, अपने लिए दूसरा ऑर्डर करना। मेरे सूप में राइस क्यों डाल रही है? मेरा तो हो गया था। अभी नहीं हुआ। जियोन, ये ले, तो मेरा खा ले। वैसे भी मेरा मन नहीं है। नो थैंक्स, तेरे में से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। टीम लीडर किम का कॉल। पार्क सेजन का कॉल। तुम लोग अपने फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कल लगने वाली है। मैं निकलती हूँ, इसे तू ही खा लेना। अच्छा, ये जीगू का मूड आज खराब था क्या? जियोन, अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ड्रिंक चाहिए तुम्हें या सिगरेट? अगर चाहिए तो बताओ। कुछ नहीं चाहिए। जब दे रही हूँ तो नहीं चाहिए। इसीलिए लोग वो करते हैं जो उन्हें अलाउड नहीं होता। सही कहा ना मैंने? पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना गलत है। जिससे दूर रहना होता है हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और अगर पहले ही अट्रैक्शन हो जाए तो? मैं किंडरगार्टन में थी। बच्चे बर्थडेज पर किस करते थे। बॉयज़ गर्ल्स को किस किया करते थे और गर्ल्स बॉयज़ को किस करती थी। जब मैंने कहा मुझे ये नहीं पसंद, तब सबको यही लगा मैं शर्मा रही हूँ। मैंने तो तभी समझ लिया था कि मैं बाकियों से अलग हूँ। क्या आपको लगता है मैं दुनिया के खिलाफ जा रही हूँ? तुम नहीं, दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। पर क्या फर्क पड़ता है? हमारा बाकी लोगों से अलग होना, फिर चाहे उसकी कोई भी वजह हो, हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। चाहे कोई कुछ भी कहे, पीछे मत हटना। मेरे डैड इसीलिए मुझे अब्रॉड भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। वैसे चाहो तो मेरे पास रह सकती हो। सच में? बस मेरे डैड एक प्रीस्ट है और मेरी मॉम थोड़ी स्ट्रिक्ट है। I really like you, Miss Kang. पता है। वैसे जब मैं स्कूल में थी तब मुझे बहुत लड़कियों ने लव लेटर्स दिए थे। लगता है गर्ल्स को मैं बॉयज से ज़्यादा पसंद हूँ। लेकिन वो सारी लड़कियाँ जिनसे मुझे लेटर्स मिले थे, उनकी शादियाँ भी हो गई और वो खुश भी हैं। वैसे तुम्हें शादी करने को नहीं कह रही, पर मुझे लगता है तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। अभी वक्त है तुम्हारे पास।
मुझे माउंटेन से ज़्यादा बीचेस पसंद है, विंटर से ज़्यादा समर्स पसंद है, टीवी से ज़्यादा रेडियो पसंद है और बर्ड से ज़्यादा बग्स, बॉयज से ज़्यादा गर्ल्स पसंद है। वेल, हो सकता है किसी दिन ये बदल जाए, पर अभी यही मेरा सच है। किसी को पसंद करना गलत नहीं है, बुरा तो तब लगता है जब आप अपनी पसंद को ना पा सकें। हे, काश मेरे बचपन में तुम मेरी क्लास टीचर होती, शायद मेरी जिंदगी बदल जाती। Forget it। मुझे एक रामन खिलाओगी? बहुत भूख लगी है। पर मैं तो ऑलरेडी खाकर आई हूँ। तो क्या? ओके फाइन, चलो। मैंने भी ठीक से नहीं खाया क्योंकि आज मूड ही खराब था मेरा। पर आपका मूड किसने खराब किया? है एक अजीब लड़की, पर वो साली कुत्ती आ नहीं रहती तो ठीक है। क्या टीचर्स गालियाँ देती हैं? और क्या, तुम दे सकती हो तो हम क्यों नहीं। क्या अल्कोहल का टेस्ट अच्छा होगा? मुझे तो बहुत कड़वा लगता है। क्या अल्कोहल का टेस्ट अच्छा होगा? कर दी ना बुड्ढो वाली बात। रोको, बस रोको। थैंक यू। मैंने वो बस पकड़ ली थी जो आज तक मैं नहीं पकड़ पाई थी। क्या ये इशारा था कि मेरा वक्त बदल रहा है? हेलो एवरीवन। ओह, नाइस कैच। आई एम सॉरी, मैंने इसे कैच कर लिया। वाओ, तुम्हारे कहने पर तुम्हें एक और चांस दिया गया और तुमने ये ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कर सकती हो? खुद को बुद्धा समझने वाले बुढ़े, अगर तेरी बकवास पर बुक निकली तो मैं उसे टॉयलेट पेपर की तरह यूज करूंगी। समझ में आया? एक्चुअली मैंने थोड़ी वाइन पी ली थी। क्या बात है, तुम्हें क्या लगता है एक सीईओ से मिलना छोटी बात है? उन पर लिखी बुक का हिट होना तय है, लेकिन तुमसे ना ठीक से अपना काम होता है और ना ही जुबान पर कंट्रोल। इतनी बदतमीजी करने के बाद तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुंह उठा के यहाँ आ जाओगी और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा? अगर ऐसा है तो तुम गलत हो। तो आप खुद ही उनकी बुक क्यों नहीं लिख लेती? हाँ, तुम मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। आपको लगता है बुक इतनी हिट होगी तो? हाँ तो क्या? आई एम सॉरी मैम, वो आपके पैरों के नीचे इतने पेपर्स थे तो मुझे लगा कि आप बुक लिखना चाहती हैं, तो मैं बस वही कहना चाह रही थी। I can't believe this. ओह, लो, ये कैच करो। कुछ खाने चले? अभी चलना है? हाँ, एक्चुअली आज मैं ब्रेकफास्ट करना भूल गया। आपका ऑर्डर मैम। सर, मुझे आपसे सॉरी कहना है। मार तो मुझे पड़नी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अल्कोहल की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। कुछ पियोगी? नहीं सर, थैंक्स। वैसे भी जॉब जाने पर टोस्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे ही पी लो ना तुम। यस सर। तो मेरी जॉब अब नहीं रही। और मैं यहाँ आराम से बैठकर सोजू पी रही हूँ। वाओ, ये इतना टेस्टी कैसे है? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। यहाँ आसपास अच्छा खाना सिर्फ यही मिलता है। अच्छा टेस्ट है ना? काफी टेस्टी है। जब अगले बॉस के साथ लंच करना तो उनसे साफ साफ बता देना तुम्हें क्या खाना है। काश मैंने खुद तुम्हें सीईओ पार्क पर चिल्लाते देखा होता। मैंने सिर्फ लोगों से सुना है। अल्कोहल से स्टोरीज स्पेशल बनती हैं और तुम्हारी स्टोरी में इंसानियत दिखती है। थैंक यू सर।
क्या थैंकफुल होना अच्छी बात है? तुम एक हार्ड वर्कर हो, ये ज्यादा तो नहीं है पर रख लो। अरे बाप रे, आज नमक थोड़ा ज्यादा था। क्या यार, अब मैं किसके साथ लंच करूंगा? बुढ़ऊ भी ना क्यूट गिफ्ट है। इसके लिए थैंक्स। आज पीने के लिए परफेक्ट दिन है। अरे मैम आ गई। सेजन नहीं दिख रही। इन्हें किसी ने बताया नहीं क्या? क्या कुछ हुआ है? सोशल मीडिया, स्कूल बोर्ड पर हर जगह लिखा हुआ है वो एक एल है। एल मतलब लेस्बियन। पार्क सेजन को हैंडबर्ट गर्ल्स हाई स्कूल में एल होने के लिए बुली किया गया। लेस्बियन? ये सच है क्या? मतलब वो एक स्लट होने का नाटक कर रही थी। हो सकता है वो अपने स्लट होने की बात छुपा रही हो। उसने एक लड़के को बताया था कि उसको लड़कियां पसंद है। उसने इतना भी नहीं सोचा कि उसके डैड पर क्या बीतेगी। तुम में से किसी की बात नहीं हुई है उससे? वो फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम में स्मोक कर रही थी और उसको देख के लगा नहीं कि वो ठीक है। मिस कांग, अब मैं फ्री हूँ। मिस कांग, कहा था ना कि उस पर कंट्रोल रखना। देखो अब तुम्हारी वजह से क्या हो गया है। एक लड़की के साथ सब कुछ कितना गलत है। तो इसमें गलत क्या है? तुम अपना मुंह बंद रखो। कहाँ गई चाबी? मैं ये सब देखने के लिए प्रिंसिपल नहीं बना था। प्रिंसिपल सर, मुझे लगता है सेजन अकेले रूफटॉप पर गई है। उससे क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट, रूफटॉप पर? वो सुसाइड तो नहीं करेगी ना? ये सब हमारे स्कूल में हो रहा है, तुम कुछ कर सकती हो? मैं रूफटॉप पर जाकर देखती हूँ। आप तब तक इमरजेंसी नंबर पर कॉल कीजिए, जल्दी। सुनो, मुझे तो इमरजेंसी नंबर नहीं पता। फोन में इमरजेंसी नंबर होता है, प्रिंसिपल होकर ये नहीं पता आपको? अब सर आ चुके हैं। वेलकम सर। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैंने तो आपको बहुत मिस किया। काफी खुश दिख रही हो। हाँ, और आप काफी सेक्सी दिख रहे हैं। तो कुछ दिनों में अकल ठिकाने आ ही गई। जाओ और जाकर मेरे लिए कॉफी ले आओ। कॉफी मशीन वहीं पर रखी हुई है, आप जाकर खुद क्यों नहीं बना लेते? हंसी आ रही है? सॉरी सर। सबसे एनर्जेटिक कौन सा है? वो नंबर 32 और नंबर 27 दोनों बेस्ट कंडीशन में है। जब से हान आई है वो सभी डॉग्स का बहुत ख्याल रखती है, तभी इनकी कंडीशन इतनी अच्छी है। नंबर 32 पहले से बेटर दिख रहा है। फर का कलर तो देखो। सर ने बिल्कुल सही कहा, उसकी जंप भी पहले से बेहतर हो गई है। वो यहाँ तक जंप कर सकता है, पता है? बस एक बार बुलाओ और वो जंप कर लेता है। अब इसकी तबीयत ठीक हो चुकी है? ओह, आप इन एनिमल से कितना प्यार करते हैं। सर आपकी वाइफ का कॉल है, सेजिन किसी मुसीबत में है। लेट्स गो, उसे तैयार कर दो। तो कल डॉग डे है, कल सर लंच में यही खाएंगे, ठीक है? जी हाँ, रेडी करता हूँ। मिस्टर मैनेजर, वो उस डॉग को क्या सच में खाएंगे? डाइटिशियन हान, क्या आपको नहीं पता आपकी जॉब क्या है? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सर की न्यूट्रिशन और डाइट का ख्याल रख रही हूँ या यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनकी न्यूट्रिशन का। दोनों एक ही बात है। सीईओ सर एक दिन इन सभी को खाने वाले हैं, और अगर उन्हें खुद हेल्दी रहना है तो खाने के लिए भी हेल्दी डॉग चाहिए ना। तो क्या वो सच में चाहते हैं मैं डॉग्स को मारूं?
हाँ बोलो। आज मैं दिन में पी रही हूँ, कंपनी दोगी? अब ये साली लिफ्ट क्यों नहीं आ रही है? 1 मिनट रुकिए, लिफ्ट आपके कदमों से ज्यादा तेज है। हाँ? पार्क सेजन, तुम क्या कर रही हो? लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ। सोजू स्वीट लग रही है। सोजू नहीं, तुम्हारा कौन स्वीट है? पूरी रात मैं पिटती रही क्योंकि मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहती हूँ और मैंने कह दिया कि मैं गलत नहीं हूँ। बस यही गलती कर दी मैंने। तो तुम सीधे मेरे घर क्यों नहीं आई? ऐसे टाइम में किसी चाहने वाले के बजाय मैं किसी फ्रेंड के घर जाना चाहूंगी, पर मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। फनी है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपनी जिंदगी वैसे बिताई जैसे आपने कहा। मेरा नाम है कांगजी गु, तुम्हारी क्लास टीचर। दैट्स इट। ज़ोरबा द ग्रीक के ऑथर कजन जाकिस ने 3 बातें कही थी। अगर मैं किसी से होप नहीं रखता, अगर मैं दुनिया में किसी से डरता नहीं, तभी मैं आजाद हूँ। उसी दिन से मैं उसी मोमेंट में स्टक हो गई थी। इसीलिए मैं तुम सबसे कोई होप नहीं रखूंगी। हम कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। डिसमिस्ड। मिस कांग, से समथिंग मोर। फाइनली मैं जान गई थी कि मुझे लाइफ कैसे जीनी है। मुझे बस कुछ कहना था तो मैंने कह दिया था। मुझे आजादी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरी लाइफ बहुत अलग है। शायद मेरी लाइफ तुमसे ज्यादा होपलेस होगी। टू बैड। फिर आपको भी मेरी तरह जवाब ढूंढने चाहिए। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। ए, ये क्या कर रही हो? उस पर खड़ी मत हो। मैं इस दुनिया में उल्टी आई थी और जाऊंगी भी वैसे ही। सेजन, ये रास्ता जिस पर तुम चल रही हो, उससे क्या हासिल होगा? तुम इतनी दूर तक आकर इस तरह हार नहीं मान सकती हो। सो प्लीज रुक जाओ। मुझे चढ़ गई है। मुझे हाइट से डर लगता है। मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अभी यहाँ से कूद जाऊंगी। बाय द वे, ये जगह है तो बहुत स्कैरी। सेजन, हाथ दो मुझे अपना। हाँ, आई एम सॉरी। Oh my God! तुम ठीक हो? आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दो, क्यों किया ऐसा? क्यों कूद गई मेरे साथ? क्योंकि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। वाओ, ये सच में काफी थ्रिलिंग था। आप ठीक तो है ना मिस? चलो उठाओ इनको। नहीं, मैं ठीक हूँ यार। मैम आप ठीक है ना? मिस कांग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी वजह से आज यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो सकती थी। वो तो मैंने एम्बुलेंस को बुलवा लिया, नहीं तो गुड जॉब सर, आई एम रियली थैंकफुल। चोट तो नहीं आई ना? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा।
क्या मुझे आज छुट्टी मिल सकती है? बॉडी को शॉक लगा है, तो शायद एक ड्रिंक पीकर अच्छा लगे। मैं आ गई। वेलकम। इससे क्या हुआ है? आज ये मुझसे पहले आ गई थी। ए उठ रे, कब से पी रही है? हेलो एवरीवन, मैं आ हेलो। गई। आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? ओह, सोई को चढ़ गई है क्या? पूरी तरह से। हे गर्ल्स, आज से मैं ऑफिशियली जॉबलेस हूँ। मेरी नौकरी चली गई। मेरी भी। तेरी भी? एल फूड कंपनी के सीईओ पार्क के यहाँ पले हुए लगभग 100 कुत्तों को आज एक एनिमल टीम ने रेस्क्यू कर लिया। हमें पता चला है कि सीईओ पार्क खुद इन डॉग्स को खाते थे, जो कि काफी शॉकिंग न्यूज है। डॉग्स को टेम्परेरी शेल्टर में ट्रांसफर कर दिया गया है और पता चला है कि सीईओ पार्क इलीगली 5 सालों से इन्हें नामयंगजू में पाल रहे थे और उनका इरादा इन मासूमों को खाने का था। इस सच का खुलासा करने वाली एक फीमेल एम्प्लॉय है। क्या वो तुम्हारी बात कर रही है? तुम इतना बड़ा कांड करके यहाँ बैठकर खा रही हो? ये भेजा फ्राई क्या मस्त है। तुझे डर नहीं लगा क्या? डर क्यों लगेगा, मुझे तो मजा आ गया। एल फूड कंपनी के सीईओ पार्क के यहाँ पले हुए ये चोट लगभग कैसे 100 लगी? कुत्तों को आज एक एनिमल टीम ने रेस्क्यू कर लिया। हमें पता चला है कि सीईओ पार्क खुद इन डॉग्स को किसी को खाते बचाने के थे, चक्कर जो कि में। काफी शॉकिंग न्यूज है। यार। डॉग्स को टेम्परेरी शेल्टर में आखिर मेरी ट्रांसफर दोनों कर दिया friends गया इतनी है awesome और कैसे पता हो चला सकती है हैं? कि चलो, सीईओ अब पार्क बहुत हुआ। इलीगली 5 शैंपेन सालों खोलते से हैं। इन्हें नामयंगजू में Good पाल रहे idea. थे और उनका इरादा इन मासूमों को wait कर खाने रही का थी। था। बहुत इस सच time का हो गया। खुलासा करने वाली एक फीमेल एम्प्लॉय है जो डॉग फार्म में काम करती थी। जब उसको सीईओ की सच्चाई का पता चला तो उससे इन मजा आ डॉग्स को गया। आजाद कर दिया। सोचने वाली बात ये है कि इस बात का अब खुलासा हुआ है जबकि इलेक्शन नजदीक आ रहे दुनिया हैं। में कोई भी जॉब हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। अच्छा, मैं कॉमेडियन बनूं क्या? शक्ल देख के डिसाइड किया क्या? नहीं, शक्ल देख के तो नहीं। मैं एयर होस्टेस बन जाऊं क्या? हाँ, ये तेरी शक्ल से मैच भी होगा। ए, उसके लिए स्विमिंग आनी जरूरी है। वो सच में? तब तो बात नहीं बनेगी। ए, मैं मिस कोरिया के लिए जाऊं क्या? वो अब कहाँ होता है? होता है क्या? अच्छा, मेरे पास एक और ऑप्शन है। मैं बनूंगी एक सुपर सेक्सी प्रोफेसर। ये ना कुछ भी कहती है। सही है ना? बकवास बंद कर। अच्छा सुन जिगू, जब तक हम दोनों की जॉब नहीं लग जाती हमारी ड्रिंक्स के पैसे दे देगी क्या? प्लीज ना। तो तुझे लगता है मेरी जॉब स्टेबल है? और क्या, सिविल सर्वेंट को भला कौन निकालेगा? तूने ये ट्राई किया? तू ये ट्राई कर। हाँ जी, बोलिए। जीगू, क्या हुआ तुझे? कुछ हुआ क्या? किसका कॉल है? मॉम, मैं पीकर आई हो तो जाकर सो जाओ। क्या कल काम पर नहीं जाना है तुम्हें? काम जाना तो है, पर पता नहीं क्या पढ़ाऊंगी। हिस्ट्री की टीचर हिस्ट्री ही पढ़ाएगी ना। मॉम, ये मैं नहीं, आप चाहती हैं। तो मैं क्या कुछ गलत चाहती हूँ? जाओ सो जाओ। ठीक है। मैं नहीं होती तो पता नहीं इनका क्या होता। आपको पता है मॉम, मैं आर्ट्स पढ़ना चाहती थी। मुझे केंडो भी सीखना था। चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? अपने डैड की तरह मारपीट करती रहोगी या फिर दिन भर मेरी तरह किचन में पड़ी रहोगी? इतनी मेहनत करके ये दिन देखने के लिए नहीं पाला था तुम्हें। बहुत बकवास हो गई। जाओ अब जाकर सो जाओ। मेरे क्लास की एक स्टूडेंट नहीं रही। मैं उसे बचाने, मैं उसे मरने से रोक नहीं पाई। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसकी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसकी मौत के लिए।
होश में आने की कोशिश करो। जब जिम्मेदारी बड़ी होती है तो हाथ से भी बड़े ही होते हैं। मैं चाहती हूं कि तुम एक दिन दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर बनो। पूरी फैमिली में तुम यंगेस्ट प्रिंसिपल बनो। तुम्हें ये मेरे लिए करना ही होगा। वाओ, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारे डैड हमेशा एक बोझ बने रहे, पर तुम और जीहू मेरी जिंदगी हो। आज से मेरे कपड़े मत धोइएगा। हाँ? जीगू ने अगले दिन ही घर छोड़ दिया और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। ना वो स्कूल गई और ना हमसे मिली। अगर लाइफ में आसान रास्ता चुनोगे द्वारा डायल किया गया नंबर इस और किसी और के दिखाए रास्ते पे चलोगे तो आखिर में क्या हासिल होगा, कभी सोचा है? अगर लोगों की ही सुनते रहोगे तो इस लाइफ का क्या फायदा? ये तो एक स्लेव की जिंदगी हुई। कुछ ऐसा सोचो जिसे सिर्फ तुम कर सको, तभी तुम अपनी जिंदगी के मालिक बनोगे। सोई मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। और सोसाइटी की बनाई हुई पॉलिसीज पे सिर्फ वो चलते हैं सुन, जिन्हें अपने कहीं जीगू किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? अगर जिंदगी में कुछ करना है तो ये देख मैं क्या कर सकती हूँ। उड़ान देनी होगी, क्योंकि गुलामी की जिंदगी तुझे कोई टेंशन नहीं हो रही है? तू तो जीगू के बिना नहीं रह सकती थी। जीगू शायद थोड़ा टाइम अकेला रहना चाहती है। हाँ, ये देख मैं तो ऐसे भी स्प्लिट कर सकती हूँ। सिर्फ मैं ये कर सकती, पता है? सपना हमें जीना वाओ, तू तो पैदाइशी ग्रेट है। कोई नहीं जानता कल क्या होगा। हमें सडनली वो जॉब अच्छी लगने लगती है जिसके बारे में लाइफ में हमने सोचा ना हो। नंबर 7 मिस आन सोही कौन है? मैं। और कभी कभी हम उस ड्रीम के पीछे जाते हैं जो हमेशा से हम देखते आए हैं। गुड आफ्टरनून नंबर 7 आंसो ही। मैं आज कॉमेडी करूंगी। आप सब लोग बहुत थक गए होंगे। क्या आप गरम गरम लेमन टी पीना चाहेंगे? ये लो, खुद बना लो। लेमन्स नहीं पसंद? मेरे पास कुछ और भी है। याओ! लगता है आप लोगों को ये सब नहीं पसंद। ठीक है, अब मेरे साथ हिप्नोसिस ट्राई करिएगा। मैं आपके सामने लेमन को सैंड सॉस में डालकर खाऊंगी। लेमन और सैंड सॉस का टेस्ट तो बनाना की तरह स्वीट है और एप्पल्स की तरह टैंगी। ये बहुत टेस्टी है। अब आपके सामने मैं जिंजर को चिली पेपर ऑयल में डिप करके खाऊंगी। इन दोनों का टेस्ट तो बिल्कुल सॉस चिकन जैसा है। Are you ready? मैं कैसी लग रही हूँ बताइए ना। अजीब है। ये लोग तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, पर फिर भी इन्हें मेरी एक भी बात पर हंसी नहीं आई। क्या हुआ? किसी को प्यास नहीं लगी है क्या? ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। एक एक ड्रिंक पीजिए, हंसी अपने आप आ जाएगी। वाह, एक हंसा। ये तो गिर गया। काम हो गया। कमाल। वेल्डन मिस आन। क्या वेल्डन का मतलब? क्या मैं फेल हो गई? जी हाँ मिसान, अब आप जा सकती हैं। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है। जजेस की आंखें अचानक कुछ और कह रही थी। तुमने देखी इतनी उन्हें फनी पूरा परफॉर्मेंस यकीन आज तक था देखी है कि क्या? मैं इस काम के लिए नहीं बनी थी, पर उन्होंने अचानक फैसला क्यों बदल दिया? तुम ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के लिए ही बनी हो। कौन हो तुम? गुड इवनिंग। मुझे लोगों को देखकर समझ आ जाता है। मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में काम नहीं करना? और वहाँ मुझे जॉब देगा कौन? मैं तुम्हें जॉब दिलवा सकती हूँ। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन सिर्फ राइटिंग से बात नहीं बनने वाली।
तुम्हें अपने पैरों को यूज करके अपने थॉट्स को निकालना होगा। चलो मेरे साथ। ऐसे ही मैं अचानक सब्स्टिट्यूट राइटर बन गई और उस दिन से मैं ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में काम करने लग गई, एक कॉमेडियन नहीं, स्क्रिप्ट राइटर बनकर। Cheers! योगा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कंग्रेचुलेशंस जियोन। ये देख, मैं इससे भी स्प्लिट कर सकती हूँ। इसके तो मेरे जैसे लेग्स हैं। अच्छा, तो तू अब राइटर बन गई है तो बड़े बड़े चश्मे पहनकर रूम में बैठी लिखती रहेगी? सुना है राइटर्स को बहुत भागना पड़ता है। अच्छा है ना, तुझे तो भागना पसंद है। तुझे ऐसा लगता है? शायद मैं इसीलिए पैदा हुई थी। सुई इसके अंदर देखना, इसका मीट कितना सॉफ्ट है। चल क्रैब्स खाते हैं। जीगू इन क्रैब्स को बहुत अच्छे से तोड़ती है। और इस शेल को भी। उसने कुछ खाया होगा क्या? टेंशन मत ले, कल कॉल करूंगी, उससे कहूंगी पीने जा रहा है तो जरूर आएगी। क्या? ए, तेरे पास जीगू का नंबर है? वो कैसे? जीगू के पुराने नंबर में लास्ट में 771 था ना, तो मैंने इस बार 772 ट्राई किया और उसने फोन उठा भी लिया। ये लड़की तो सच में जीनियस निकली। मुझे ये नहीं समझ रहा कि तूने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरी उससे बात हुई है। मैंने उसका नंबर ढूंढ लिया तो वो थोड़ा सा एम्बैरेस हो गई थी। फिर मैंने उसे बताया कि हम क्रैब खाने जाएंगे। तू भी ना सोई। ये कितना टेस्टी है। किसने कहा कि जियोन का दिमाग स्लो चलता है? जीगू बाहर आ। जीगू आना बाहर प्लीज। हमने उससे नहीं पूछा कि ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उसने खुद को दुनिया से दूर कर दिया, पर हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं था, क्योंकि दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ जानना जरूरी हो। फिर कुछ ही वक्त में हमें सब कुछ पता चल गया। पाक सेजुन। किसी को पसंद करना गलत नहीं है। बुरा तो तब लगता है जब आप अपनी पसंद को ना पा सके। मैं इस दुनिया में उल्टी आई थी और जाऊंगी भी वैसे ही।